बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। परम मित्रों, सादर प्रणाम। हमने सुंदरकांड के कुछ चौपाई और दोहाओं से जाना कि श्री हनुमान जी सीता जी को रामचंद्र जी के प्रताप गुण के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माता, हनुमान जी के द्वारा ही सीता जी को आश्वासन दिया गया कि मैं हनुमान जी हूँ और मैं रामचंद्र जी के आदेश से आपके पास आया हूँ और यह मुद्रिका उन्हीं की है। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से हम सुंदरकांड के कुछ दोहा और चौपाइयों का रोज़ अन्वय और विनय कर रहे हैं। मुझे आशा है आपको अच्छा लग रहा हो। हे माता, सुनो, वानरों में बल बुद्धि तो नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। मन संतोष सुनत कपि वाणी, भगति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अचर मरगुन निधि सुत होऊँ, करऊँ बहुत रघुनायक छोहूँ। करऊँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित हो जाओ, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु हमेशा तुम्हारे ऊपर कृपा करते रहें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। सीता जी का आशीर्वाद पाकर बार बार नाय पद शीशा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत्य कृत्य भयों में माता, शेष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षसी वन में रखवाली करते हैं, तुम फल कैसे खा पाओगे। तिन करे भई माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे दें तो मुझे उनका कोई भी फल भय नहीं है। देख बुद्धि बल निपुणा, कपि कहे जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्रीनाथ जी के चरणों में हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए तरुल तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ ने जाकर रावण से शिकायत किया। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सिफल अरु बिटब उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठे भटनाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कवि संघारे, गए पुकारत कछु तुम्हारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए रावण के पास गए। पुनि पठयऊँ ते अक्ष कुमारा, चला संग लै सुवट अपारा। आवत देख बिटब गई तरजा, ताई निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा।
वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़ी जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कुछ मर देसी, कछु मिले सी धरि दूर, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मृकट बलबूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की हनुमान जी से, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान हैं। परम मित्रों, यहाँ पर हमने जाना सुंदरकांड में, सुना, श्रवण किया, मनन किया कि हनुमान जी को सीता मैया ने आशीर्वाद दिया। सीता जी से हनुमान जी ने फल खाने का आदेश लिया और हनुमान जी ने फिर कुछ राक्षसों को मार डाला। और इससे आगे के श्लोकों का अन्वय विनय और श्रवण मनन हम आगे के वीडियो में करेंगे। आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सुने, अपना जीवन धन्य करें। धन्यवाद।